Hello everyone. Today we will do class 8th chapter 8 cell structure and function. In our last video we have studied about part of cell, cell membrane and cell wall. In this video we will continue with cytoplasm. So let's start. Cytoplasm. It is a jelly-like substance present between the cell membrane and the nucleus. ये एक jelly-like substance होता है जो cell membrane और nucleus के बीच में present होता है. Various component or organelles of cells आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. और बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स होते हैं और जिनको हम ऑर्गेनल्स भी कहते हैं. ऑर्गेनल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहते हैं. दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स एक्सेट्रा. और ये सभी क्या होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडीज़ हैं, राइबोसोम्स हैं, ये सभी ऑर्गेनल्स कहलाते हैं. और वी विल लर्न अबाउट दैम इन आवर नेक्स्ट क्लासेस. हायर क्लासेस में इनके बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा. सो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो जिसमें काफ़ी अदर कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट रहते हैं, ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट रहते हैं. नाउ नेक्स्ट, न्यूक्लियस. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल. ये एक लिविंग सेल का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है. जर्नली स्पैरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल. और ये स्पैरिकल शेप में होता है, मीन्स सर्कल की जैसी शेप में होता है, और ये हमेशा सेल के सेंटर में लोकेटेड होता है. इट कैन बी स्टेन्ड एंड सीन इजीली विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप. और जब हम सेल को स्टेन करते हैं तो इसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से इजीली देख सकते हैं. Nucleus is separated from the cytoplasm by membrane called the nuclear membrane. जो न्यूक्लियस होता है उसको साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने का वर्क करता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. मींस न्यूक्लियस के ऊपर भी एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जो इसको साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है. लाइक जैसे सेल्स के ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती थी, सेल मेम्ब्रेन जो सेल को अदर सेल से अलग करती थी, इसी तरह से न्यूक्लियस के ऊपर भी एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है जो इसको साइटोप्लाज्म से अलग करती है. This membrane is also porous and allow the movement of the material between the cytoplasm and the inside of the nucleus. और ये जो membrane होती है ये भी porous membrane होती है like the cell membrane की तरह ही. और ये भी जो materials होते हैं उनके movements को allow करती है cytoplasm और nucleus के अंदर बाहर जाने में. जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं, materials होते हैं, उनको अंदर जाने देती है और जो waste materials होते हैं उनको बाहर जाने देती है. With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. और एक जब हम हाई मैग्नीफिकेशन माइक्रोस्कोप से जब हम इसको देखते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर भी हमें एक स्पैरिकल बॉडी देखने के लिए मिलती है. एक स्पैरिकल मतलब एक सर्कल जैसा शेप मिलती है हमें. इट इज़ कॉल्ड न्यूसेलस. इसे हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं. ठीक है, देखिए सेल के अंदर साइटोप्लाज्म फील्ड होता है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है. फिर उसके अंदर सेंटर में एक स्पैरिकल बॉडी प्रेजेंट होती है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. न्यूक्लियस के ऊपर एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाई जाती है जो इसको अलग करके रखती है, एक आउटर कवरिंग लेयर होती है. अब न्यूक्लियस के अंदर भी एक और स्पैरिकल बॉडी पाई जाती है जिसको कहा जाता है न्यूसेलस. क्लियर? In addition, nucellus contain thread-like structure called the chromosomes. अब देखिए न्यूसेलस के अंदर एक थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड जैसे धागे जैसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम क्रोमोसोम्स कहते हैं. These carry genes and help in inheritance or transfer of the characters फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. और ये क्या करते हैं, जीन्स को कैरी करके लेके जाते हैं इनहेरिटेंस के लिए, अनुवांशिकता के लिए, और ये ट्रांसफ़र करते हैं जो पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको उनके ऑफस्प्रिंग मीन्स बेबीज़ में, चाइल्ड्स में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं. द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड. और क्रोमोसोम्स केवल हमें तभी दिखाई देते हैं जब सेल का डिवीज़न होता है. तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं. और ये जो जीन्स होते हैं इनका मेन काम क्या होता है, ये जो इनहेरिटेंस करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनहेरिटेंस करेक्टरिस्टिक्स मीन्स
जो पेरेंट्स की जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको कैरी करके वो बेबी तक ऑफ स्प्रिंग तक लेके जाने का काम करते हैं। लाइक डीएनए वगैरह हम पढ़ते हैं ना, हम डीएनए होता है और पेरेंट्स जो होते हैं उनसे मैच करते हैं बेबी के डीएनए को। तो ये सब जो होते हैं ये जीन्स की वजह से ही होते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा ये जीन्स। जीन्स क्या होते हैं? जीन्स इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जीन्स जो होती है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इनहेरिटेंस की एक यूनिट कहती है। इट कंट्रोल द ट्रांसफर ऑफ अ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। और ये क्या करती है? ये हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफ़र करने का पूरा जो प्रोसेस होता है ऑफ स्प्रिंग तक ट्रांसफ़र करने के, उस पूरे प्रोसेस को ये कंट्रोल करती है। दिस मीन्स दैट योर पेरेंट्स पास सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑन टू यू। इफ़ योर फादर हैज़ ब्राउन आइज you may also have the brown eyes. If your mother has curly hair you might also end up having the curly hair. तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके पेरेंट्स के पास जो भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो आप तक पहुंचाते हैं ये जीन्स में। अगर आपके फादर की ब्राउन आइज़ हैं तो आपकी भी ब्राउन आइज़ हो सकती हैं। अगर आपके मदर के कर्ली हेयर्स हैं तो आपकी भी कर्ली हेयर्स हो सकते हैं। However, the different combination of genes from the parents result in the different characteristics. और कभी कभी क्या होता है कि डिफरेंट जीन्स आपस में कंबाइंड होकर एक न्यू टाइप के करेक्टरिस्टिक्स को शो कर देते हैं। तो इस इन दिस फिगर आपको दिखाया गया है जो इसमें जो एक पेरेंट लिए एक फादर एक मदर, और जब दोनों के करेक्टरिस्टिक्स को देखिए लाइक हेयर्स मैच करके देखिए, आइज मैच करके देखिए, तो वो दोनों के करेक्टरिस्टिक फादर और मदर के करेक्टरिस्टिक्स ये ऑफ स्प्रिंग में शो हो रहे हैं। सो मेन वर्क क्या होता है जीन्स का? इनहेरिटेंस करेक्टरिस्टिक्स को पास आउट करना, कैरी करके लेकर जाना ऑफ स्प्रिंग तक। Nucleus, in addition to its role in the inheritance, act as control center of the activities of the cell. और ये जो होता है ये क्या करता है? ये सेल की पूरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके रखता है, सेंटर ऑफ द सेल। लाइक जैसे कंप्यूटर में सीपीयू होता है, सीपीयू क्या करता है? पूरी प्रोसेसिंग पावर को कंट्रोल करता है। लाइक हमारी बॉडी में ब्रेन प्रेजेंट होता है जो हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसी तरह से जो न्यूक्लियस होता है सेल में, वो न्यूक्लियस सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करके रखता है। द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इज नोन एज द प्रोटोप्लाज्म। और ये जो पूरा जो एंटायर कंटेंट होता है इसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। या प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों ही आ जाते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म को ही लिविंग सब्सटेंस कहा जाता है किसी भी सेल का। नाउ Paheli wants to know if the structure of the nucleus is the same in the cell of bacteria and animals. So, the nucleus of the bacteria cell is not well organized like the cell of the multicellular organism. तो जो न्यूक्लियस होता है बैक्टीरियल सेल का वो इतने वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता है जितना कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। देयर इज़ नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। अब देखिए क्या होते हैं कि पहेली के माइंड में क्वेश्चन आया। पहेली ने सोचा कि जो एनिमल्स हैं और जो बैक्टीरियाज हैं और प्लांट्स हैं सभी की सेल में जो न्यूक्लियस है वो क्या सेम टाइप्स का प्रेजेंट होगा? बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, और कुछ सेल्स में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। नॉर्मली जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं वो वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता है उनमें, उनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहती है। लेकिन जितने ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस पाया जाता है और उसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। सो the cell having nuclear material without nuclear membrane are termed प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो इसमें न्यूक्लियस जो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उनको प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म विद दीज काइंड्स ऑफ द सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक्स। प्रिमिटिव मीन्स इसका प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, क्रेयॉन्स मीन्स होता है न्यूक्लियस। एग्जाम्पल आर द बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। तो मीन्स इसके एग्जाम्पल में प्रोकैरियोटिक्स के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। नेक्स्ट, द सेल लाइक ऑनियन सेल एंड चीक सेल्स हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर डेजिग्नेटेड एज यूकैरियोटिक सेल्स।
तो जो ऑनियन सेल और चिक सेल्स थे इनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया गया था, जिनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी। इस तरह की सेल्स को हम यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। और ऑर्गेनिजम्स अदर देन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। तो जितने भी अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर, उन सभी को यूकैरियोटिक्स कहते हैं। जितने भी ह्यूमन बीइंग्स किसी भी एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो वो सभी यूकैरियोटिक्स कहलाते हैं, उनमें यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। सो नाउ while observe the onion cell under the microscope, did you notice any blank looking structure in the cytoplasm? तो जब हम ऑनियन सेल को माइक्रोस्कोप में जब हमने उसकी स्टडी किया तो उसमें हमें एक ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर दिखाई दिया, एक बड़ा सा लार्ज स्ट्रक्चर दिखाई दिया जो ब्लैंक था एकदम। तो इट इज़ कॉल्ड वैक्यूल। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वैक्यूल। इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन एन ऑनियन सेल। ये एक सिंगल भी होता है और बड़ा भी होता है ऑनियन सेल में। चीक सेल्स हैव स्मॉलर वैक्यूल्स, और जो चीक सेल्स होती हैं उनमें छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स। तो लार्ज वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर। और प्लांट सेल की कंपैरिजन में जो एनिमल सेल्स होती हैं उनमें जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो स्मॉलर साइज में रहते हैं। ये भी एक सेल ऑर्गेनल का ही एग्जाम्पल है। You might have noticed several small color bodies in cytoplasm of the cell. आपने काफ़ी सारी कलर बॉडीज़ को भी देखा होगा जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं ऑफ ट्राइडेसेंटिया लीफ में, जैसे देखने के लिए मिलता है। दे आर द स्टेन्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द लीफ सेल। दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड। और ये जितनी भी कलर जो बॉडीज़ होती हैं इनको हम कहते हैं प्लास्टिड्स। मीन्स सेल में जो कलर बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम प्लास्टिड्स कहते हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। ये डिफरेंट कलर्स की होती हैं। सम ऑफ दैट कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। एंड जो कुछ क्या होती है ग्रीन कलर की होती है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और जो ग्रीन कलर की प्लास्टिड्स होती हैं जिनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जो प्लास्टिड्स होती हैं मेनली 3 टाइप्स की होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जो ग्रीन कलर की प्लास्टिड्स होती हैं उनको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये जो ग्रीन कलर होता है बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल होता है, और ये प्लांट्स की जो लीफ होती हैं उनका कलर, उनमें जो कलर आता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही आता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है एक कलरलेस प्लास्टिड्स होता है। इसमें जितने भी फूड स्टोरेज जो पोर्शन होता है फ्रूट्स का, तो वो सभी जो बनता है वो किससे बनता है, ल्यूकोप्लास्ट से बनता है। एंड क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो फ्लावर्स, फ्रूट्स जिनके ये कलर होते हैं वो उनको प्रोवाइड करता है। जो डिफरेंट कलर ऑफ फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो कलर किसकी वजह से आता है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। तो ये 3 टाइप्स के प्लास्टिड्स होते हैं जिनके बारे में हम फर्दर अपनी हायर क्लासेस में स्टडी करने वाले हैं। इस क्लास में आपको केवल क्लोरोप्लास्ट के बारे में ही बताया गया है। नेक्स्ट आता है दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू लीव्स। यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीफ इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस। और ये क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देता है लीव्स को। और आपको पता है कि क्लोरोफिल जो होता है क्लोरोप्लास्ट लीव्स में, वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए एक एसेंशियल सब्सटेंस है, एक एसेंशियल रॉ मटेरियल है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 8.6 कंपैरिजन ऑफ प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। यहाँ हम प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में कंपैरिजन करने वाले हैं। तो देखिए इन द फिगर 8.7 कंपैरिजन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। ए जो है प्लांट सेल का डायग्राम गिवन है एंड बी जो है एनिमल सेल का डायग्राम है। तो देखिए जो एनिमल सेल है और प्लांट सेल्स है उनका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डिफरेंट है एक दूसरे से, बट उसमें जो पार्ट्स हैं उनके बाकी के पार्ट्स काफ़ी सिमिलर हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए सेल के ऊपर एक आउटर कवरिंग लेयर जो दिखाई दे रही है, जो ब्लैक लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। बीच में सेंटर में एक स्पैरिकल पोर्शन प्रेजेंट है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, और इसमें एक ये जेली लाइक जो लिक्विड फिल्ड है
इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये तीनों ही मेन बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी सेल के। अब हम बात करते हैं वैक्यूल। तो देखिए प्लांट सेल्स में काफ़ी लार्ज एक ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है जिसे हम वैक्यूल्स कहते हैं, बट एनिमल सेल्स में हम देख रहे हैं ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये स्मॉल साइज में प्रेजेंट है। यहाँ पे ये छोटे छोटे साइज में जो वाइट कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये वैक्यूल्स कहलाते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है, प्लांट सेल्स को जब हम ऑब्जर्व करते हैं इसका इन लार्ज पार्ट करके, तो हम जब इसमें ऑब्जर्व करते हैं तो प्लांट सेल्स में साइटोप्लाज्म के साथ साथ एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस भी दिखाई दे रहा है। ये जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है इसे हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। ये क्रोमोप्लास्ट कहलाता है। और यहाँ पर जो प्लांट सेल्स के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और लाइन है, आपको डबल आउटर लाइनिंग इसमें शो हो रही हैं। जो डबल आउटर लाइनिंग इसमें शो हो रही हैं, ये जो डबल आउटर लाइनिंग है, तो एक जो इनर जो लाइनिंग है इसे तो हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, लेकिन ये जो इसके ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो लाइनिंग आज शो हो रही है ये कहलाती है सेल वॉल। तो सेल वॉल ओनली प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है। तो देखिए कंपैरिजन करते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में क्या क्या डिफरेंट है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, वैक्यूल दोनों में प्रेजेंट है, बट प्लांट सेल्स में लार्ज साइज में प्रेजेंट है और एनिमल सेल्स में स्मॉल साइज में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म दोनों में प्रेजेंट है। एंड फिर आता है क्लोरोप्लास्ट मीन्स प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स ओनली प्लांट सेल में प्रेजेंट रहते हैं एंड सेल वॉल भी प्लांट सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं। तो हेयर इन द टेबल 8.1 कंपैरिजन ऑफ द प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। सो सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल प्रेजेंट, एनिमल सेल प्रेजेंट, सेल वॉल प्रेजेंट, एनिमल सेल में एब्सेंट है। न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट हो जाएगा, सेल प्लांट सेल में भी एनिमल सेल में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन बोथ एंड प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है एंड एनिमल सेल्स में एब्सेंट है। वैक्यूल लार्ज इन साइज इन प्लांट सेल्स एंड small in size in animal cell. So these are the plant cells and animal cells comparison between the plant cell and animal cell. So that's all for today. I hope you like this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you. Bye bye. Take care.